अब तक की कहानी में रिहान को तगड़ा झटका लगता है जब उसे पता चला कि आहना प्रेग्नेंट है। वो दोनों मदद के लिए शहर से दूर एक बहुत अच्छे अस्पताल में आते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि जिस डॉक्टर से उन्हें मिलना है उनका रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया है और उनका काम कोई और संभालेगा। रिहान और आहना उस डॉक्टर से मिलने के लिए निकलते हैं, लेकिन गलती से गलत फ्लोर पर पहुंच जाते हैं जहां लाशों को रखा जाता है और उनका पोस्टमार्टम किया जाता है। आहना को वहां बहुत बुरे बुरे अनुभव होते हैं और वह डॉक्टर आहना की जान लेने वाली होती है कि सही समय पर रिहान आकर उसकी जान बचा लेता है। वो दोनों वहां से जान बचाकर भागते हैं और लिफ्ट में उन्हें एक वार्ड बॉय मिलता है जिसकी ड्यूटी वही मुर्दा घर में होती है। वह उन्हें बताता है कि कल रात ही मिस वर्ल्ड सिया मल्होत्रा का खून हो गया है और उसकी लाश वहीं रखी है, जिस पर मजे करने वह जा रहा है। अब आगे रिहान और आहना उस वार्ड बॉय से यह सब सुनते हैं तो उन्हें जैसे कि सांप ही सूंघ जाता है। आहना के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और वह थर थर कांपने लगती है। रिहान बात संभालते हुए कहता है कि हम गलती से बाथरूम ढूंढते ढूंढते वहां चले गए थे जहां बहुत सी लाशें रखी हैं और इसने अचानक इतनी लाशें एक साथ देख ली, इसलिए डर गई है। वह वार्ड बॉय उनसे पूछता है, आपको कोई मदद चाहिए? मैं आपको बाथरूम तक छोड़ दूं? रिहान कहता है, नहीं, मैं हूं ना, हम चले जाएंगे, आप जाओ। लिफ्ट अब नीचे पहुंच चुकी होती है जहां गाड़ियां पार्किंग की जाती है। वह वार्ड बॉय उन्हें वहां छोड़कर सीधे ऊपर चला जाता है। रिहान घबराई आवाज में कहता है, हे भगवान, अब क्या होगा? आहना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। आहना घबराई सी कार में बैठकर पूछती है, क्यों, क्या हुआ? रिहान गुस्से में कहता है, अरे यार, तुम पागल हो क्या? अभी अभी क्या कहा उस वार्ड बॉय ने, तुमने सुना नहीं? वह डॉक्टर जो तुम्हें मारना चाहती थी वही असल में सिया मल्होत्रा है। मतलब यह है कि सिया मल्होत्रा जी की लाश में किसी शैतानी रूह ने कब्जा करके तुम्हें जान से मारने की कोशिश की। वह वार्ड बॉय जैसे ही ऊपर जाएगा और सिया मल्होत्रा की लाश को देखेगा कि उसका धड़ और सिर फिर से एक बार अलग अलग पड़े हैं, तो सोचो क्या होगा। वह सीधे भागकर डॉक्टर को बताएगा कि किसी ने सबूत मिटाने की और लाश के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की है और हम पकड़े जाएंगे। उस वार्ड बॉय ने हमें वहां पर देखा है, हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। आहना को भी अब बहुत घबराहट होने लगी थी। उसे उसके कानों में पुलिस सायरन सुनाई देने लगा था और हाथों में हथकड़ियां दिखाई देने लगी थी। उसके दिमाग में फिल्मों के सीन एक साथ चलने लगे थे जिसमें पुलिस मुजरिमों को कैसे कैसे तड़पाते हैं। आहना अब रोने लगी और घबराकर कहा, रिहान, मुझे जेल नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो। आहना, यार कूल डाउन, रिहान ने गाड़ी बड़ी तेजी से भगाते हुए कहा। अब तो बचने का एक ही रास्ता है कि हमें सीधे मोम के पास जाना चाहिए और उन्हें सब कुछ सच बता देना चाहिए। रिहान ने अपनी गाड़ी तेजी से भगाई और बहुत जल्दी उसे अपना घर नजर आने लगा। जैसे ही उसकी गाड़ी उस गेट में घुसी, उन दोनों को ऐसा लगा मानो पूरी दुनिया ही उनकी दुश्मन हो और उनसे बचकर वो अब जाकर किसी महफूज जगह पर पहुंच गए हैं। उन्होंने वहां जाकर चैन की सांस ली। रिहान ने देखा कि नीलावंती की रोलेक्स रॉयल बरामदे में खड़ी है पूरी शान के साथ, मतलब कि उसकी माँ फिलहाल घर में ही है। जैसे ही वो दोनों उस विशालकाय हॉल में पहुंचे, सामने का नज़ारा देखकर उनका गला सूख गया। सामने विशाल सोफे पर नीलावंती शालीनता से बैठी थी और उसके सामने कुछ पुलिस अफसर खड़े होकर सवाल जवाब कर रहे थे। यह सब देखकर आहना बहुत डरने लगी। उसके हाथ पैर कांपने लगे। रिहान ने उसे समझाया,
देखो प्लीज अपने आप को संभालो। वो पुलिस वाले मोम के सामने बैठकर बात करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। मतलब इसी से पता चलता है कि मोम उन्हें आसानी से हैंडल कर लेंगी। उस अफसर की नज़र रिहान पर पड़ी और उसने झट से रिहान को अपने पास बुलाया। नीलावंती की पीठ रिहान की तरफ थी, इसलिए उन्होंने दोनों को आते हुए नहीं देखा। रिहान और आहना एक दूसरे का हाथ पकड़े धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। नीलावंती को उन्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो दोनों इन पुलिस वालों को देखकर इतना डर क्यों रहे हैं। उस अफसर ने एक सोफे की ओर इशारा करते हुए कहा कि आप दोनों कृपया यहाँ पर बैठ जाइए। उसके बाद उस इंस्पेक्टर ने अपने मोबाइल में एक लड़की की तस्वीर दिखलाई और पूछा, क्या आप इन्हें जानते हो? रिहान ने ध्यान से उस तस्वीर वाली लड़की को देखा। वो तो वही लड़की की फोटो थी जिसका रूप लेकर कर्ण पिशाचिनी आहना की बर्थडे पार्टी पर आई थी। रिहान ने बड़े ध्यान से देखते हुए पूरे विश्वास के साथ कहा, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कौन है यह? वह अफसर थोड़ा गुस्से में आंखें तरेर कर बोला, तो मिस्टर रिहान, आपने इस लड़की को पहले कभी नहीं देखा। रिहान ने ना में सर हिलाया, जैसे उसे पता हो कि उस पुलिस वाले को पता चल चुका है कि वह झूठ बोल रहा है। उस इंस्पेक्टर ने एक वीडियो चलाकर दिखाया जिसमें रिहान अपनी गाड़ी में उस लड़की को बैठाकर कहीं जा रहा था। वह वीडियो देखकर रिहान को जैसे सांप सूंघ गया हो। अब आहना पूरी हिम्मत बटोर कर बोली, रिहान उस दिन मेरे बर्थडे पार्टी में आ रहा था कि उस लड़की ने बीच में इसे रोक कर लिफ्ट मांगी। आजकल के लड़के किसी जवान और खूबसूरत लड़की को देखकर एक पल में ही लट्टू हो जाते हैं। रिहान ने उसे लिफ्ट दी और बातों ही बातों में उससे पूछ ही लिया कि उसे कहाँ जाना है। जब उस लड़की ने कहा कि उसे आगे के शहर में जाना है तो इसने भी कह दिया कि मैं एक बर्थडे पार्टी अटेंड करने वहीं जाऊंगा। तुम भी मेरे साथ मेरे दोस्तों के बर्थडे पार्टी क्यों नहीं चलती? हम दोनों उसके बाद उस शहर के लिए निकल जाएंगे। वह लड़की मान गई और रिहान उसे मेरे घर पर ले आया। उसके बाद मेरे घर की लाइट चली गई थी। फिर जब लाइट आई तो वह लड़की और हमारे कॉलेज के 3 लफंगे दोस्त जॉन, जैक और इब्राहिम गायब थे। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उन तीनों ने मिलकर उस लड़की को अगवा किया है। उसके बाद हम सभी डर गए और उन चारों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन हमें वो लोग नहीं मिले। सुबह जब हम सभी थक हार कर पुलिस स्टेशन जाने ही वाले थे, तभी मेरे एक दोस्त ने बताया कि उन तीनों लड़कों की लाश मिल चुकी है और हम सभी बहुत घबरा गए और किसी को कुछ नहीं बताया। फिर उस अफसर ने रिहान को घूरते हुए पूछा, क्या ये मोहतरमा सही कह रही हैं मिस्टर रिहान? अब की बार रिहान ने सर उठाकर कहा, जी सर, उस दिन ऐसा ही हुआ था। उस दिन के बाद मैंने कसम खाई है कि मैं कभी किसी को लिफ्ट नहीं दूंगा। उस अफसर ने कहा, मिस्टर रिहान, आप किस्मत वाले हैं जो बच गए। वह लड़की एक खतरनाक साइको किलर है। उसने जैसे उन लड़कों का खून किया है ना, वैसे तो कोई हैवान भी नहीं करता। जब नीलावंती को यह सब पता चला तो वह गुस्से में लाल पीली होकर रिहान पर बरस पड़ी। इतने बड़े हो गए हो, लेकिन एक पैसे की अक्ल नहीं है। एक अनजान लड़की को तुमने अपनी गाड़ी में लिफ्ट क्यों दी? और ऊपर से उसके साथ दूसरे शहर भी जाने के लिए तैयार हो गए। यदि उन लड़कों की जगह तुम्हारी लाश मिलती तब मैं क्या करती? नीलावंती की आंखों में आंसू आ गए। रिहान एकदम खामोश हो गया। उस अफसर को अब वहाँ ज़्यादा देर रुकना सही नहीं लगा, इसलिए वह भी अपनी टीम के साथ वहाँ से चलता बना। रिहान अब थोड़ी हिम्मत करके नीलावंती के समीप आया और उससे गले लग गया। नीलावंती को इसकी जरा भी उम्मीद नहीं थी। वह चौंक पड़ी। उसके बाद उसने भी रिहान को कस के गले से लगा लिया
और उसे पुचकारने लगी। उसके बाद उसने उसे अपने पास बैठाया और आहना को भी अपने बगल में बैठने को कहा। आहना थोड़ा डर रही थी, लेकिन रिहान के कहने पर वह सहमी सी बैठ गई और नीलावंती ने उसे भी गले से लगा लिया, जिससे कि वह मुस्कुरा पड़ी। उसके बाद नीलावंती ने कहा, मुझे पता है रिहान कि तुम मुझसे बहुत कुछ छिपा रहे हो। अगर तुम मुझे अपनी परेशानी नहीं बताओगे तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, याद रखना। रिहान अफसोस से रोते हुए बोल पड़ा, मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ माँ। नीलावंती ने पूछा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? रिहान ने डरते डरते बता ही दिया कि उस दिन फ्लैट में दोनों से जाने अनजाने में क्या गलती हो गई और इस वक्त वह गलती आहना के गर्भ में पल रही है। नीलावंती ने ऐसा अभिनय किया जैसे उन्हें इस बारे में अभी अभी पता चला हो, जबकि वह यह सब पहले से ही जानती थी। नीलावंती ने रिहान को नाटकीय रूप से डांटते हुए कहा, तुम्हें अपने आप पर काबू रखना चाहिए था। किसी लड़की के लिए इस तरह का आकर्षण कोई नई बात नहीं है, सभी के साथ होता है इस उम्र में, पर तुमने जो किया वो गलत था। अब आहना रोते हुए बोली, अब क्या होगा आंटी, मैं अब क्या करूँगी? क्या हमें इस बच्चे को गिरा देना चाहिए? नीलावंती उसकी यह बात सुनकर भड़क गई, जिससे आहना थोड़ी डर गई। नीलावंती ने जरा गुस्से में कहा, नादान लड़की, ऐसे ही किसी को इस दुनिया में लाकर जन्म लेने से पहले ही मार देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। क्या तुम रिहान को चाहती हो? आहना ने हाँ कहा। नीलावंती ने अगला प्रश्न किया कि तुम रिहान के साथ शादी करना चाहती हो? आहना ने पहले तो हाँ कहा, फिर अपनी जिंदगी और सपने की दुहाई देने लगी। नीलावंती उसकी बात ध्यान से सुनकर बोली, जरा ध्यान से देखो इस घर को। शादी के बाद तुम इस घर में रहोगी, जहाँ हजारों नौकर चाकर हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है यदि तुम यहाँ माँ बनोगी तो तुम्हें कोई परेशानी होगी, जिसका जिक्र तुमने अभी अभी किया? अरे बेटा, हम सब मिलकर उसका ध्यान रख लेंगे। और वैसे भी यदि तुम 10 साल बाद भी शादी करती हो तो क्या तब तुम्हें अपनी जिंदगी जीने का हक नहीं होगा? आहना ने उनकी बात पर सहमति दिखलाई और नीलावंती ने रिहान की ओर देखते हुए कहा, और आप मिस्टर मजनू, आप इस शादी के लिए तैयार हैं? रिहान शर्म से लाल हो गया और परे देखते हुए बोला, हाँ मैं भी तैयार हूँ। नीलावंती अपना फैसला सुनाती हुई बोली, तो फिर तय रहा, हम जल्द ही तुम्हारी शादी करवा देंगे। उसके बाद नीलावंती का ड्राइवर आकर कहने लगा, मैडम गाड़ी तैयार है, हमें मीटिंग में जाना था ना। नीलावंती ने दोनों का सर चूम लिया और उठकर चली गई। उसके जाते ही आहना ने रिहान से कहा, यह सब तो ठीक है, लेकिन मेरे अम्मी अब्बू मानेंगे? और तुमने अभी अभी जो हमारे साथ हुआ क्यों नहीं बताया? रिहान ने कहा, अरे यार, मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता था। तुमने देखा ना कि जब उन्हें पता चला कि मैंने उस लड़की को लिफ्ट दी थी जिसके साथ वो तीनों लफंगे लड़के भागे थे, और अब पुलिस को लगता है कि वो लड़की एक साइको किलर है, तो उनका क्या हाल हो गया था। अब यदि उन्हें यह सब पता चलेगा तो क्या होगा? मैंने इस बारे में कुछ सोचा है, जरा रुको। रिहान यह कहते हुए अपने मोबाइल पर कुछ सर्च करने लगा और आहना ने कहा, तुम अब क्या ढूंढ रहे हो? रिहान ने कहा, उस वार्ड बॉय का नाम मैंने पढ़ लिया था, उसकी शर्ट पर लिखा था। उसे फेसबुक पर ढूंढ रहा हूँ। यदि उसका मोबाइल नंबर मिल गया तो हमारा काम अभी के अभी हो जाएगा। और आखिरकार रिहान को जल्द ही उस वार्ड बॉय का नंबर मिल ही गया। रिहान ने जब उससे बात की तो उस वार्ड बॉय ने लगभग रोते हुए कहा, अरे ये तुमने क्या किया?
तूने सिया मल्होत्रा की लाश के साथ छेड़खानी करके ठीक नहीं किया, रिहान ने कहा। अभी तुम कहाँ हो? उस वार्ड बॉय ने कहा, नीचे डॉक्टर के कैबिन में। डॉक्टर के आते ही हम दोनों पुलिस को बुला लेंगे, वो बस घर से निकल गए होंगे। रिहान ने कहा, देखो तुम उस डॉक्टर को अभी के अभी फ़ोन करो और कहो कि पुलिस को या फिर किसी को भी कुछ भी न बताएं जब तक कि मैं वहाँ नहीं आ जाता। मैं तुम लोगों को मुंह मांगा पैसा देने के लिए तैयार हूँ, यदि तुम दोनों हमारा नाम इस केस में न आने दो तो। यदि मेरी बात मानोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना हमें बस थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन बच ही जाएंगे। तुम्हारे हाथ से यह सुनहरा मौका गया तो जिंदगी भर पछताओगे, समझे? वह वार्ड बॉय सर खुजाता हुआ बोला। ओ अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, तू है कौन रे? रिहान ने पूरे घमंड से कहा। आपने इस देश की सबसे रईस महिला नीलावंती का नाम सुना है? मैं उनका इकलौता बेटा रिहान। यह सुनते ही उस वार्ड बॉय का भी जबड़ा खुल गया। वह कुछ घबराकर फोन में ही सैल्यूट करते हुए बोला, जी मालिक, आप बेफिक्र रहिए, मैं डॉक्टर साहब को समझा दूंगा, बस आप जल्दी से यहाँ आ जाइए।